अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन वोटर से कुरान पर हल्फ लेकर वोट खरीदने के इल्जामात। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी जंग हल्के से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गई। पैसों के बदले वोट खरीदने की मुबैना वीडियोस वायरल। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मोहम्मद आरिफ ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी वाले हल्के में वोटों की खरीदारी कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्फ लेकर वोटर को 2000 रुपए दे रहे हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा? असद उमर ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में असद उमर ने लिखा कि कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायजा लिया गया। अगले 10 दिनों में कराची ग्रीन लाइन मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। असद उमर का अपना ट्वीट में ये कहना था कि ट्रायल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची आकर ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है, कामयाबी और इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मजहब के मामले में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। मैंने सियासत शुरू की तो माफिया मौजूद थी। इस वक्त लोग सियासत में आने से डरते थे। ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कशी की। माल और दौलत नहीं, इंसान के अंदर गैरत का होना बहुत जरूरी है। मेरे नजदीक अमीर वो है जो अपनी जमीर का सौदा नहीं करता। कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर SBCA ने कहा कि इमारत गिराने का 5 से 10% काम मुकम्मल हो चुका। इसी रफ्तार से काम हुआ तो 15 से 20 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर 1 हफ्ते में गिराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मिस्मार की जाने वाली बुलंद बाला रिहायशी इमारत नस्ला टावर के इतराफ दफा 144 के तहत 4 अफराद से जायद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। गैर मुताल्लिका अफराद की एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर भी दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नस्ला टावर के बाहर बिल्डर्स और मुतासरीन के एहतजाज के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर DC ईस्ट ने कमिश्नर कराची से दफा 144 लगाने की दरख्वास्त की थी। पाबंदी का इतलाक नस्ला टावर मुकम्मल मिस्मार होने तक बरकरार रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि नस्ला टावर की तामीर के लिए गलत NOC दिया है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल से पूछूंगा कि इस पर इनका क्या मौकिफ है। कराची में इमारत गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। एक दफा जब NOC इशू हो गया, इसके बाद आपको इसके प्राइमरी में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। PCA पाकिस्तान कोर्टिंग एसोसिएशन की जानिब से मकामी होटल में एनुअल डिनर की तकरीब रोनुमा हुई। ये इवेंट साउथ रीजन का था। इवेंट में रियल एडमिरल हबीबुर रहमान MD डॉकयार्ड पाकिस्तान नेवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इवेंट में PCA से वाबस्ता अफराद ने इंडस्ट्री के मकासद और इंडस्ट्री की मजीद बेहतरी के लिए मनसूबाबंदी के हवाले से अवामुल नास को आगाह किया। उनका कहना था कि पेंट और कोटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसकी तरफ अब हुकूमत मुतवज्जा हो रही है। इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आमदनी पैदा कर रही है। इंडस्ट्री में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा अफराद काम करते हैं। इस इंडस्ट्री से मईशत मजबूत होगी और बहुत से बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। NCOC ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुल्क में फैलाव के खदशे के पेश नजर शहरियों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। NCOC का कहना है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लाजमी लगवाएं। अलामात जाहिर होने पर खुद को करंतना करें और फौरी टेस्ट करवाएं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की इस किस्म के फैलाव के पेश नजर हांगकांग समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। कोरोना की नई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध ने बूस्टर डोज को लाजमी करार देने का फैसला किया है। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फिकार अली शाह का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध में बूस्टर डोज को लाजमी करने का फैसला किया। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि बूस्टर डोज सिर्फ जिना अस्पताल और डाव ओजा अस्पताल में लग रही है, ताहम बूस्टर डोज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 36,979 टेस्ट किए गए, जिनमें से 303 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 5 अफराद की जिंदगियां निगल ली, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड। इसके अलावा 940 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुसल्लत शुदा लोगों की कोई हैसियत नहीं। जो कुछ आज हो रहा है इससे मुल्क की बका दाव पर लगी हुई है। लाड़काना में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जाली काबीना ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की बका की जंग खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रियासत की बका का दारोमदार मईशत पर है, दिफा पर दारोमदार सानवी है। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि सिंध बलूचिस्तान के जजायर के मालिक वहाँ की आवाम है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी हम पर जुल्म कर रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जहाद करता हूँ। ये बुजरा और इनकी औलादें लापता क्यों नहीं हो जाती। कराची में PSP की एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज हम एहतजाज के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं और शहरी हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जो लोकल गवर्नमेंट का बिल पास किया वो जमहूरियत पर स्याह दाग है। उन्होंने कहा कि सारे बल्दियाती इदारे कब्जे में कर लिए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान जारी है, जिसके बाद शहरियों को रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने में सख्त मुश्किलात का सामना। कराची में गुलशन मेमार, औरंगी टाउन, न्यू कराची, हारादर, केमाड़ी, सीबी और मलीर समेत कई इलाकों में कहीं गैस की तवील लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। सुई सदरन ने सिंध और बलूचिस्तान के जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फरहमी मुनक़ता कर दी। सुई सदरन का कहना है कि फरोख्त मुआहदे के तहत दिसंबर ta फरवरी सप्लाई लाजमी नहीं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कैप्टिव पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर को सप्लाई जारी है। कोयटा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के दरमियान मुलाकात, जिसमें बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में दोनों सूबों के वज़राए आला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की तरक्की में ताउन पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र कोरोना ज़वाबित सख्त करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया आने वालों को दूसरे रोज PCR टेस्ट कराना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में मास्क पहनने का कवायद और ज़वाबित सख्त किए जाएंगे। पंजाब में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर जबकि कराची 8वें नंबर पर मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी फैसलाबाद में है। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर भावलपुर, गुजरावाला चौथे नंबर पर। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग या धुंध का इम्कान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज के आगाज में ही पाकिस्तान की 2 विकेटें गुज़िश्ता रोज के स्कोर में मज़ीद 1 रन के इजाफे के बाद गिर गईं। पाकिस्तान ने तीसरे रोज के खेल का आगाज बगैर किसी नुकसान 145 रन पर किया। 1 रन के इजाफे के बाद डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आने वाले खिलाड़ी अजहर अली भी कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौट गए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशों के बायस साहिली इजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। तमिलनाडु के शहर चेन्नई में रात भर होने वाली बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। नशीबी इलाकों से लोगों का इनखला कराया गया, जबकि बारिश में आज कमी मुतवक्के। चेन्नई में एक माह में 1000 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहरी ने अपनी बीवी की शादी पाकिस्तानी नौजवान से करवा दी। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाले गूंगे बहरे जोड़े की अजीब मोहब्बत की कहानी सामने आ गई। भारतीय शहर लखनऊ से ताल्लुक रखने वाला इश्तोश अपनी 39 साल बीवी परमजीत कौर को इसके पाकिस्तानी दोस्त से मिलवाने के लिए लाहौर लेकर आया और इसकी शादी पाकिस्तानी नौजवान इमरान से करवा दी। सुर्ख मिट्टी में लिपटी हुई पुरस्रार मिस्री मम्मी। आसार कदीमा के ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने एक ऐसी मिस्री मम्मी दरियाफ्त की है जो तकरीबन 3000 साल कदीम है और जिसे सुर्ख मिट्टी में लपेट कर ताबूत में बंद किया गया था। ये अपने ताबूत के मुकाबले में कम अज कम 200 साल ज्यादा कदीम है। अलावा इसी ताबूत के मुकाबले में इसके अंदर रखी हुई मम्मी की जिसामत भी गैर मामूली तौर पर छोटी है, जिससे जाहिर होता है कि ये ताबूत किसी और मम्मी के लिए था जिसमें बाद अज़ां ये मम्मी बंद कर दी गई थी। मगर क्यों, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी को मालूम नहीं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज हरारे से नमीबिया के लिए रवाना होगी। पीसीबी के मुताबिक कौमी विमेन टीम नमीबिया से ओमान के लिए रवाना होगी। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओमान से पाकिस्तान के लिए फ्लाइट की बुकिंग करवा रही है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे गई थी, ताहम कोरोना खतरात और सफरी बंदिशों के बायस विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर खत्म कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।